गुड आफ्टरनून व्यूअर्स। नमस्कार सभी हमारे साथी चैनल के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको सभी को मेरा बहुत बहुत बढ़िया नमस्कार। और सब अच्छे होंगे और मैं यही आशा करता हूं कि घर पे रहे, सुरक्षित रहें। एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, कुछ एग्ज़ाम का प्रोसेस चल रहा है। मैं काफ़ी चीज़ें को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोविड के कारण काफ़ी बच्चे जो है सारा सिस्टम ही ऑनलाइन पे बेस्ड हो गया है, तो काफ़ी बच्चे जो है वंचित रह जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाती है। इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जितनी भी ज़रूरी सूचना है वो आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और लगातार अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो आज ये जो वीडियो रहेगी, मेरी वीडियो रहेगी हमारी, आपको पता ही है ऑनलाइन एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं हमारे फाइनल ईयर बच्चों के लिए, डिप्लोमा के लिए और फार्मेसी के लिए। और उनका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, मैंने कल भी वीडियो डाली थी, तो उसमें भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा लंबा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा साइट स्लो चल रही है। और उसी की डिटेल्स काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि सर हमारा लॉगिन हो गया था, पासवर्ड नहीं आया, मेल आईडी पे नहीं गया। तो उसी के संदर्भ में एक नोटिस निकाला है, जो कल निकला है, 16 तारीख को ये निकला है नोटिस। मैं पूरा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी से शेयर कर दूँगा। और आपने इसमें ध्यान रखना है, ये बेसिकली क्या है कि अगर इंटरनेट की स्पीड नहीं है तो आपको नियरेस्ट कॉलेज में जाकर ही पेपर देने पड़ेंगे, और या किसी साइबर कैफ़े में बैठकर आपको वहाँ पर से मतलब जहाँ पर वेब कैमरा अवेलेबल हो तो वहाँ पर आपके पेपर होने हैं, तो वो आपको वहाँ पर जाके पेपर देने पड़ेंगे। और अगर आपके पास ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आपको आपके नियरेस्ट पॉलीटेक्निक में जाकर ही पेपर देने का करना पड़ेगा सिस्टम। अदरवाइज़ जो है पेपर से अगर वंचित रह जाएंगे तो वो उसके लिए जो है सोसाइटी जिम्मेदार नहीं होगी। उन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है, नोटिस निकाल दिया है। ये नोटिस आपके साथ इसीलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो हमारे रूरल के हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, उन्हें नहीं पता लग पाएगा नोटिस, क्योंकि रोज़ वो वेबसाइट नहीं देखते ना वो नोटिस पढ़ते हैं। तो नोटिस ज़रूर पढ़ा करें, लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नोटिस के ऊपर ही होता है। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ, पूरा पढ़ देता हूँ, ब्रीफ कर देता हूँ। और ये पेज मैं आपकी कोशिश करूँगा प्रिंट के ऊपर भी इस पर लगाने की, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद पहले मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड छात्र के मोबाइल पर तथा वेरिफिकेशन लिंक छात्र के ईमेल पर भेजा जाता था, परंतु बहुत से छात्रों ने सूचित किया कि उन्हें मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड नहीं प्राप्त हुआ, वेरिफिकेशन लिंक छात्र की ईमेल पर नहीं पहुंचा। जिन छात्रों के पास वेरिफिकेशन लिंक ईमेल द्वारा पहुंचा भी गया था तो उनको क्लिक नहीं हो पा रहा था। इन सब के कारण अधिकतर केसों में पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड अथवा पुअर मोबाइल ऑपरेटर नेटवर्किंग, जैसे बीएसएनएल, एयरटेल, जियो, वोडाफोन एक्सेट्रा, जिसकी वजह से या ईमेल नहीं पहुंच पा रहे, मोबाइल पर एसएमएस नहीं मिलते। इसलिए सभी छात्रों को चेतावनी दी जाती है यदि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, या इंटरनेट की स्पीड कम है, या इंटरनेट पैक कम डाटा या वैलिडिटी का है, तो उन्हें ऑनलाइन देने के लिए कठिनाई आ सकती है। ऐसे पे जिसके लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होगा, तो उन्हीं पे बच्चों पे ही घेर दिया है कि बच्चे ही जिम्मेदार होंगे। तो ये बहुत ही मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके की बात इन्होंने कही है। और इसीलिए छात्र पहले से ही अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रबंध रखें, अथवा किसी नज़दीकी साइबर कैफ़े या पॉलीटेक्निक जाकर ऑनलाइन मोबाइल कंप्यूटर जिस पर वेब कैम लगा हो लैपटॉप से दे सकते हैं। तो अपने आप ही आपका प्रबंध करना पड़ेगा। उपरोक्त कठिनाई को देखते हुए मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड छात्र के मोबाइल पर वेरिफिकेशन लिंक छात्र के ईमेल पर भेजने की व्यवस्था समाप्त की जाती है। उन्होंने इसलिए ये जो प्रोसेस था वो बंद ही कर दिया, तथा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा करने के लिए मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड और वेरिफिकेशन पहुंचना आवश्यक नहीं रहा। तो मतलब इसका मतलब है कि आपके पास लिंक पहुंचता है या एसएमएस पहुंचता है, वो नहीं है। एक बार आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो ठीक है, कोई बात नहीं। जिनके पास इन सभी के कोई भी मिला नहीं, तो छात्र के उसके परेशान ना हो, बार बार अपनी संस्था या बोर्ड के अधिकारियों के पास फ़ोन करके या मैसेज ना करें, उनको बार बार फ़ोन करके आप या मैसेज ना करें। उपरोक्त व्यवस्था अब छात्रों के उनके संसाधन जहाँ पर वो पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट द्वारा डाटा, फ़ोटो, वाईफाई के पश्चात एसएमएस ईमेल द्वारा यूज़र नेम एंड लॉगिन पासवर्ड भेजा जाएगा।
इससे पहले कि मोबाइल वेरिफिकेशन पासवर्ड वेरिफिकेशन लिंक नहीं भेजा जाएगा। यूज़र नेम और लॉगिन पाने के लिए ज़रूरी होगा कि छात्र के पास उचित नेटवर्क या मोबाइल नेटवर्क की व्यवस्था होनी चाहिए। उपयुक्त व्यवस्था अब छात्रों के लिए उन संस्थानों में आपने जाना है जिन संस्थानों पर डाटा या फोटोग्राफ वाईफाई करने का पश्चात यूज़र लॉगिन आईडी पासवर्ड पहुंच चुका है, उसमें से बहुत से छात्र उन्हें लॉगिन पर डालने के लिए पश्चात बार बार फ़ोन करते हैं। मतलब वो कहने की बात ये कह रहे हैं कि आप बार बार उनको फ़ोन करते हैं, एसएमएस करते हैं, तो वो इस तरीके की प्रोसेस ना करें क्योंकि सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है और सर्वर इसीलिए बहुत ज़्यादा स्लो गति से चल रहा है। कल भी मैंने आपको जो वीडियो बनाकर दिखाई थी तो आप देख ही रहे थे कि वो जो रात को 11 बजे जाके कनेक्ट हुआ था। बहुत से छात्रों को ने सूचित किया है कि उन्हें अनजाने में गलत रॉन्ग नंबर या ईमेल रजिस्टर कर दिया गया। इन दोनों के लिए संबंधित छात्र अपने संस्था को संपर्क करें जिस के पास डाटा या फ़ोटो वाईफाई के चलने का हो। तो अपने हमसे इंस्टीट्यूट पर जाने के लिए कहा जा रहा है। और लास्ट में कहते हैं बहुत से छात्र रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद फ़ोटो अपलोड नहीं कर पा रहे परंतु उनके पास रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का मैसेज आ गया है। ऐसे छात्र को निर्देश दिया जाता है कि बार बार रजिस्टर करने की कोशिश ना करें, अन्यथा सर्वर की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी जिससे कि छात्रों को मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अपलोडिंग रह गई है उसको वहीं छोड़ दें, आप स्थगित कर दें और आप बार बार उसी चीज़ को ना करें। तो ऐसा करने पर जो है सर्वर की एक तो स्पीड कम हो जाएगी और जो बच्चे अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो मतलब मोटी सी जो समरी इसमें बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में मोबाइल सर्विस उपलब्ध है, नेट है, डाटा है और स्पीड कनेक्टिविटी अच्छी है, तब तो आप अपने घर पे बैठ के पेपर दें। अदरवाइज़ आपको यही एडवाइस किया जा रहा है, अदरवाइज़ चेतावनी दी गई है कि आप खुद जिम्मेदार होंगे। इसलिए आपको बेहतरीन यही होगा कि आप अपने नियरेस्ट इंस्टीट्यूट चले जाएँ या साइबर कैफ़े के पास जाकर अपनी पहले ही सीट बुक करवा लें और वहीं पर ही बैठकर अपना पेपर करें। तो ये मेरी चैनल की तरफ से पूरी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। ये जो नोटिस है मैं आपके स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और किसी तरीके से भी कोई भी डाउट आपको रहेगी इसके बारे में तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।